આપણી સાથે અત્યારે વેકફિટના પ્રોમોટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર ચૈતન્ય આપણી સાથે જોડાઈ गया है અને તેમના आईपीओ ની चर्चा करवा માટે सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार में आपका। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे सर, आपका बिजनेस मॉडल के बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके तो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेकफिट 10 साल पुराना कंपनी है। हमारा बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब कोई भी मिडिलमैन नहीं होगा कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में। तो फैक्ट्री में हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं, मतलब R&D, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेल्स, सब कुछ हम इन हाउस ही करते हैं। ये दोनों के वजह से हमारा प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे होते हैं। तो क्योंकि मिडिलमैन का कोई चैनल कमीशन नहीं होता है, कोई डिले नहीं होता है, और क्योंकि कंज्यूमर्स के साथ हम रोज़ बात करते हैं, उनका फीडबैक लेके प्रोडक्ट इनोवेशन भी होता है हमारे फैक्ट्री में। ठीक है सर, आपका 1200-1300 करोड़ का कुछ आईपीओ है साइज़ का, आप उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ करने का सोच रहे हो? उसमें से प्राइमरी रेज है 377 करोड़। बहुत बड़े यूज़ केसेस हैं। नंबर 1 स्टोर एक्सपेंशन। 3 साल पहले हम ओमनी चैनल कंपनी बने, पहले सिर्फ ऑनलाइन थे। वो ओमनी चैनल एक्सपेंशन में हम अभी 125 स्टोर खोल चुके हैं और 117 स्टोर 2-3 साल में और खुलेंगे नेट। क्योंकि कस्टमर्स आजकल ब्राउज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, परचेस ऑफलाइन कर सकते हैं या रिवर्स भी करते हैं। तो हमें कस्टमर्स जो जहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं उधर हमें भी ओपन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। पिछले 3-4 साल का परसेंटेज देखेंगे तो मार्केटिंग सिर्फ 7 या 8% है नेट रेवेन्यू पे। मतलब हम बहुत ही कम खर्चा करते हैं, वेरी ROI ड्रिवन मार्केटिंग करते हैं, फ्रूगली। तो इसके वजह से हमने दूसरा यूज़ केस ये किया है कि मार्केटिंग करेंगे ओवर 3 ईयर्स स्टेडीली, सस्टेनेबली। और तीसरा यूज़ केस होगा थोड़ा फैक्ट्री और वेयर हाउस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे मशीन जो लाएंगे जो डी बॉटलनेक और कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन बड़ा कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जिस्टिंग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अगले 2-2.5 साल तक ठीक चलेगा। ठीक है सर, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जाएंगे, खासतौर से अलग मैट्रेस के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आपको बिल्ड कर रहे हैं आप? हमारा 60% रेवेन्यू मैट्रेस से आता है, 10% रेवेन्यू फर्निशिंग एंड डेकोर से आता है और 30% रेवेन्यू आता है फर्नीचर से। फर्नीचर हम सिर्फ 3.5 या 4 साल पहले एंटर किए। वो भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि सब एक ही अम्ब्रेला ब्रांड वेकफिट के अंदर है। कस्टमर को हम एक्वायर करते हैं एक कैटेगरी से और वो आते हैं और रिपीट परचेस करते हैं दूसरी कैटेगरी में। सो इसीलिए 35% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आता है क्योंकि सब एक ही अम्ब्रेला ब्रांड में है, एक ही वेबसाइट में, एक ही स्टोर में। ठीक है सर, सेल्स के बारे में और जानने चाहेंगे, खासतौर से कोको मॉडल के हिसाब से आपका क्या सेल्स रहा है? कोको मॉडल, पहले बात तो ये है कि हमारा कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स सिर्फ वो करते हैं, फ्रेंचाइज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टोर में कंसल्टेटिव सेल होता है। मतलब स्टोर सेल स्टाफ को ये पता होता है कि कौन सा मटेरियल है, कैसा मैन्युफैक्चर होता है, किस घर का कलर के लिए किस प्रोडक्ट का सूट होता है। वो सब बहुत ही कंसल्टेटिव सेल अप्रोच है। तो फ्रेंचाइज में हम नहीं सोच सकते कि उतना अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन होगा, तो इसलिए हम कंपनी ऑपरेटेड करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कोको स्टोर्स में हम बहुत ही एसेट लाइट मॉडल से काम करते हैं। मतलब सिर्फ डिस्प्ले इन्वेंट्री रहता है और इसके लिए पे बैक पीरियड बहुत ही जल्दी होता है। कस्टमर आप आएंगे, परचेस करेंगे तो आप घर कुछ नहीं ले जा सकते क्योंकि आप ऑर्डर प्लेस के घर जाते हैं और सेंट्रल फुलफिलमेंट होता है। तो इसलिए वो भी बहुत ही एसेट लाइट मॉडल होगा। तो इसलिए हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगा कि डबल डाउन करें यही ओमनी चैनल मेथड पे। ठीक है सर, कोई नई प्रोडक्ट्स लाने का सोच रहे हो अभी? इसी कैटेगरीज में सब कैटेगरीज और न्यू SKUs लाएंगे। मतलब मैट्रेसेस में न्यू SKU, बेड फ्रेम में न्यू SKU, डेकोर में वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स, कारपेट्स, ये सब तो बहुत हैं, लेकिन मोर सब कैटेगरीज, मोर SKUs लाएंगे। सर, ऑनलाइन कितना कंट्रीब्यूट करता है आपकी ओवरऑल सेल्स में? ऑनलाइन अबाउट 2/3, ऑफलाइन अबाउट 1/3। ओके, और सर आपका वैल्यूएशन के बारे में अगर बात करें तो ख़ास तौर से शीला फोम भी है आपके कंपटीशन में, उससे वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम पे दिख रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? दूसरे कंपनी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कंपनी पिछले 3 साल में 25% CAGR पे ग्रो किया है
दूसरी बात तो ये है कि हम मैट्रेस कंपनी नहीं है, हम पूरा होम सॉल्यूशंस कंपनी है। मतलब मैट्रेस, फर्नीचर, फर्निशिंग सब एक ही अम्ब्रेला ब्रांड में मिलता है और ये सिंगल प्लेटफॉर्म प्ले है, इसीलिए तो 35% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आता है। तो ये बात नहीं है कि एक गद्दा खरीदा और 10 साल तक ब्रांड के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ। तो क्योंकि फर्निशिंग, पिल्लो, सोफ़ा सब कुछ है, हर 1 साल 9 महीने में ब्रांड के साथ इंटरेक्शन होता है और वो फिर आके कुछ और ख़रीद लेते हैं, तो इसलिए वो भी डिफरेंशिएटर है। और दूसरी बात तो ये है कि हम फ्रैंचाइजीज़ या मल्टी ब्रांड आउटलेट से ट्रांजैक्शन बहुत ही कम करते हैं, सब कुछ कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड है, ये भी बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। सर, ग्रोथ मोमेंटम को देख के आगे कितना आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे जाके, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स किस पे ऊपर ज़्यादा आप फोकस करोगे? तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी को कायम रखने के लिए जो भी कोशिश रहेगी। लेकिन तीनों कैटेगरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक कैटेगरी का कंपनी होते तो हमारा वही यूनिट इकोनॉमिक्स और P&L बहुत ही ख़राब होता। क्योंकि सब कुछ एक ही प्लेस पे है, पे बैक पीरियड बहुत ही अच्छे हैं, सो इट वी कैन नॉट से दैट वी विल फोकस ओनली ऑन वन। ओके, थैंक यू सर सो मच CNBC बजाज के साथ जुड़ने के लिए सर। Thank you थैंक for यू, having थैंक यू me. सर।